डी रेड जोन में आने वाले मुंबई से आए एक एक्टर प्रोड्यूसर युवक ने क्वारंटाइन सेंटर पर अपनी डिमांड की लिस्ट थमाकर प्रशासन के सामने अजीब स्थिति पैदा कर दी है। उक्त युवक ने क्वारंटाइन सेंटर प्रभारी को एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमाकर एसी रूम, ग्रीन टी सहित अन्य व्यवस्था करने की मांग की है, जिन्हें लेकर प्रशासन पशुपेश में है। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी प्रेमलता अग्रवाल, पीईओ अशोक कुमार जैन सहित एएनएम सीमा देवी ने क्वारंटाइन सेंटर पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की जानकारी प्रदान की। युवक के अनुसार या तो उसे क्वारंटाइन सेंटर पर उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं या उसे होम क्वारंटाइन कर दिया जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई से अपनी प्रोडक्शन टीम के सदस्यों के साथ उक्त युवक मध्य प्रदेश बॉर्डर पार कर बूंदी से बाइक द्वारा शनिवार को भरतपुर चारबाग हॉस्पिटल पहुंचा, जहां से उसे चिकित्सकों ने डीग हॉस्पिटल भेज दिया। डीग अस्पताल में खांसी जुकाम की सामान्य जांच के उपरांत युवक लक्ष्मण को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इकलेरा भेज दिया। रविवार प्रातः उक्त युवक ने ग्राम विकास अधिकारी प्रेमलता अग्रवाल को लिखित में एसी रूम के साथ साथ जूस, फल, ठंडा पानी, ग्रीन टी सुबह शाम उपलब्ध कराने की डिमांड लिस्ट थमा दी। ग्राम विकास अधिकारी ने डिमांड लेटर विकास अधिकारी दीपाली शर्मा को प्रेषित कर दिया। डीग विकास अधिकारी दीपाली शर्मा के अनुसार क्योंकि उक्त युवक रेड जोन में स्थित मुंबई से आया है, इसलिए उसे होम क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता। नियमानुसार सभी सुविधाएं उसे क्वारंटाइन सेंटर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। उक्त युवक लक्ष्मण ने अपने बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल इकलेरा में हुई थी। अभिनय करने के शौक के कारण वह मुंबई चला गया। मुंबई में रहकर फिल्म प्रोड्यूस व अभिनय करता है। उसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ कीप सेफ डिस्टेंस में काम करने के साथ साथ टीवी सीरियल सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, जीजाजी छत पर है आदि में काम किया है। होम प्रोडक्शन देवनारायण के बैनर तले चाल गजब नाम से म्यूजिक सॉन्ग रिलीज किया है, जिसमें टिकटॉक फ्रेम जन्नत जुबेर रहमानी के साथ काम किया है। 17 तारीख को और 18 को आ गया था मैं कोटा। वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। हमें एमपी बॉर्डर से और कोटा तक पुलिस द्वारा ही लाया गया। वहाँ मेरा दोस्त था, उसको क्वारंटाइन किया गया। 4 दिन में वहीं रहा। उसके बाद मैंने बाइक खरीद के मैं यहाँ आया 23 तारीख को। यहाँ आने से पहले मैं भरतपुर अस्पताल में गया था, सीधा वहीं। उन्होंने मेरा कोई सैंपल वैम्पल नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अपने गांव जाओ, वहाँ सेक्रेटरी साहिबा हैं जो भी हैं, वहाँ जाके बताइए आप। वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं आया यहाँ डीग में आने के बाद उन्होंने सिर्फ मुझसे यही पूछा कि खांसी है, जुकाम है, फीवर है। मैंने कहा ये तो नहीं है। उन्होंने एक लेटर बनाया। उसके बाद वो कहा कि आप अपनी पंचायत में कौन सी लगती है, मैंने इकलेरा है, इकलेरा का ही मैं रहने वाला हूँ। उन्होंने कहा वहाँ चले जाओ। तो मैं यहाँ आया था शाम को 7:30 बजे। तो आज इसने हमको डिमांड लिस्ट दी थी कि मुझे ये सुविधा चाहिए। उसकी सूचना मैंने कल ही अपने उच्च अधिकारियों को दे दी थी कि उसको ये सुविधा चाहिए, और उसके आज सैंपल भिजवा दिए गए हैं। स्कैनिंग हो गई है उसकी। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उसको पता चलेगा कि जो भी उच्च अधिकारी निर्देश देंगे वैसा ही करेंगे। इकलेरा में लक्ष्मण नाम का ठाकुर है एक, वो बम्बई से आया था 23 तारीख की रात को। उसको स्कूल में क्वारंटाइन करा दिया गया था, लेकिन उसको दूसरे दिनों से बात करने में पता चला था उसको वीआईपी सुविधाएं चाहिए सारी। एसी रूम चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, ग्रीन टी चाहिए दोनों टाइम, जूस चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं हम नहीं कर सकते। उसको समझाया कि हमको इतनी सुविधाएं नहीं दे रखी कि जो इतनी सारी सुविधाएं हम आपको दे सकते हैं, लेकिन नहीं, वो जिद पकड़ के बैठा है या तो मुझे घर भेजो। मैंने ये भी कहा था कि आप डोनेट कर दो, मैं उनसे व्यवस्था करवा देती हूँ। तो कहा नहीं, मुझे तो मेरे घर ही भेज दो, मेरे घर पर सारी चीज़ें हैं, मैं वहीं कर लूँगा। मैंने उसके घर जाके भी चेक किया था, उसके घर पर कुछ भी नहीं है, टॉयलेट भी अच्छा नहीं है उसके घर का। तो और यहाँ स्कूल में सारी सब सुविधाएं दे रहे हैं हम, सब चीज़ जितनी हमसे हो सकती हैं जो गवर्नमेंट ने कर रखी है वो सारी सुविधाएं हम उसको दे रहे हैं। मैं आज भी उसने ये कहा था कि आज मेरा व्रत है, मैं उसको फल की व्यवस्था करवा के आई हूँ, फल दे के आई हूँ उसको। अब वो ये कहता है कि मुझे ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए, तो ऐसा तो संभव नहीं हो सकता कि हम उसको ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं।